जय श्री राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में समझेंगे पितर हमसे क्यों रूठ जाते हैं, उसके क्या कारण हैं और उन जानकारी देना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसे कारण हैं कि हमारे पितर हमसे रूठ जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो कारण मैं बताऊँगा, आपके पास में धन संपत्ति कम है तो क्या कहते हैं, हमारे तो बाप दादा कुछ छोड़ के ही नहीं गए और उन्होंने हमारे लिए करा ही क्या है। तो ऐसा कहने मात्र से भी पितर रूठ जाते हैं और वो नाराज हो जाते हैं। ना तो वो पॉजिटिव में रहते ना नेगेटिव में, नेगेटिव में ही रह सकते हैं, आपको खुद परेशान करने लग जाते हैं। तो कभी भी अपने पितरों को ऐसा ताना नहीं मारना चाहिए। उनकी गति होने के बाद में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना कि उनकी वजह से ये आप ऐसा जीवन जी रहे हो। भाई एक ये भी तो उनकी कृपा ही है ना कि आपका शरीर उन्होंने बनाया है। भाई ये भी तो बहुत बड़ी बात है। यदि उनका आपका शरीर ना बनाया होता तो आप इस जीवन को कैसे जीते हैं और ये वैभव उभव कैसे देख पाते हैं, इस दुनिया को कैसे देख पाते हैं। तो पितरों की कृपा ही तो है जिसकी वजह से आप ये जीवन जी रहे हैं। अब समय समय पर उनको गालियां देना, ये सारी चीज़ें, उनका अनादर करना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल अपने पितरों को नहीं कहनी चाहिए। हमेशा उनके लिए जब भी विचार आए तो उनकी प्रार्थना के लिए किया करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति प्रदान हो। जैसे मेरे घर के पितर हैं, अच्छे हैं सब, बट पहले से मैं भी परेशान था सब इन सब चीज़ों में। जब से मैं अध्यात्म में आया तो मैंने अपने पितरों के निमित्त बहुत कार्य करे। वही चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ताकि आप भी ये सारी चीज़ें करो और अपने पितरों को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर लो और वो आपकी हेल्प करने लग जाए। इतना उनको ताकतवर बना लो, कोई भी उनको वो ना करें। अब बहुत सारे के पितर ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने बहुत बुरे कर्म करके गए हैं, उन्होंने पाप करा है, तो भाई वो पाप का भागी तो पितृ देवता देंगे ना उनको। जो पितरों के स्वामी हैं, आरिमा देवता या ऊपर वाला जो भी न्याय का चक्र है वहाँ का, वो उनका फल मिलेगा। भुगतने तो सब पड़ेंगे कर्म, बट उनकी मृत्यु होने के बाद में आपको कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए हमेशा निमित्त कार्य करना चाहिए, तभी आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं। कभी भी ना तो पूर्णिमा अमावस्या होती है और ना ही श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध पक्ष भी नहीं करते। श्राद्ध पक्ष ना करने मात्र से ही पितृ भूखे घर अपने पितृलोक में लौटते हैं तो बहुत बुरी कंडीशन होती है। हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो पितृ अपने घर से जिनको खिलाया और पिलाया गया है, अच्छा प्रसन्न होके गए हैं, उनके मुख से जब राल टपकती है तो जिनके पितृ भूखे होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है, तो वो उनकी राल चाट चाट के जीते हैं, वहाँ पे रहते हैं 1 साल तक। तो कितनी बुरी दशाएं होती हैं। और ये राल चाटने वाले जो सीन होता है इसी को पितृदोष कहते हैं। तो हमें पितृदोष ऐसे नहीं लगता, वो भी हमारे कर्म खराब होते हैं तब जाके ये चीज़ें होती हैं। हम उनके निमित्त कार्य नहीं करते हैं। मान लिया अब हम काम तो करते नहीं, उनकी बद्दुआ लग गई तो भाई घर में सब दारू पीने लग, कोई दारू पिएगा, कोई आपस में लड़ेगा, झगड़ेगा, मारकाट मचेगी। तो ऐसी सिचुएशन घर में उठापटक की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये केवल तभी होता है यदि आपके घर में भी इस तरीके के कोई वातावरण बना है, सबके शरीरों में दर्द है, कलह है, रोग है, घर में सब झगड़ा कर रहे हैं, जो घर की महिलाएं हैं उनकी पिंडलियों में दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है, तो कहीं ना कहीं आपको भी पितृदोष लगा हुआ है। तो आप पितृदोष को चेक भी करा सकते हैं कि आपके घर में पितरों की स्थिति क्या है। हम भी चेक करके बता सकते हैं कि आप लोगों के पितरों की स्थिति कैसी है और उनको निमित्त क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, पितृ रूठ जाते हैं। जिस घर के पितृ रूठ जाते हैं उस घर में मांगलिक कार्य सब होने बंद हो जाते हैं। किसी की शादी नहीं होगी तो रिश्ते बनेंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि पितरों की वो नहीं है। जिस घर में पितरों का अनादर किया जाता है तो उस घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, हमेशा लॉस पे लॉस लगा रहता है। घर में लगातार परेशानियां बनी रहती है, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी तैयार हो जाती है। ऐसी ऐसी परेशानी होती है पितृदोष पे होने पे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी पर स्त्री पे उनकी नज़र होती है, तो ये भी इसके मात्र से ही पितर बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत नाराज होते हैं, बहुत दुख देते हैं। तो इसलिए ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए, परिस्थिति पे कभी दृष्टि भी नहीं रखनी चाहिए
और ना ही कोई गलत विचार रखने चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो पितर भी आपसे अच्छे हो जाते हैं। एक आपके घर में पितरों की वजह से अब पितर आपके रूठे हुए हैं, वो आपका बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आपके घर में भाई नेगेटिविटी की तंत्र बाधा है, कोई आपके ऊपर तंत्र करा रहा है, तो तंत्र बाधा की जो नेगेटिविटी आएंगी, भूत प्रेत आएंगे, वो उनको रोकते नहीं, कह रहे ठीक है भाई, जब ये मेरा ही नहीं कर रहा था मैं इनका क्यों रोकूं, इनकी सुरक्षा क्यों प्रदान करूं, तो वो अलग हट जाते हैं। भूत प्रेत बाधा आपके घर में आ जाती है, भूत प्रेत बाधा आएंगी सारे घर में, शरीर में, रोगों में, जो जो आपको परेशानी दे सकती है वो इवन मृत्यु तक करा देती हैं, जो नकारात्मक शक्ति होती है। तो दोस्तों आप सभी को अपने पितरों को पूजना चाहिए, अगर कभी भी कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पितृ के सामान में, पितृ पूजा में जो भी सामान लाते हैं अच्छे से अच्छा लाना चाहिए। तिल भी ला रहे हो, तिल उनका प्रिय भोग होता है, तो तिल भी अच्छी क्वालिटी के लेकर आओ, धुल लो पहले सामान को, अच्छी तरह सुखा के तब यूज करो आप हवन में भी। पितरों की महिमा बहुत अपरंपार है। पितरों के निमित्त सभी को कार्य करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। पितरों को निमित्त, पितरों के आप किसी भी गौशाला में जाके वहाँ पे कुछ पैसा डोनेट कर सकते हो या चारा खरीद के वहाँ पे दे सकते हो कि, और ये संकल्प लगा सकते हो इस पैसे से मैं जितना भी चारा खरीदूँगा उसका फल हमारे पितरों को मिले, ताकि उनकी आत्मा को गति मिले, शांति मिले और मोक्ष गति मिले। क्योंकि ऐसा करने मात्र से आपसे पितरों को 1000 गुना लाभ मिलता है। यदि आप गौशाला में दान करते हैं या अन्न दान करते हैं या अन्न भंडारा कराते हैं तो उसमें आपको इतना बेनिफिट मिल जाता है। तो पितरों के निमित्त काफ़ी काम बता दिए हैं, आप ये कर सकते हैं। पितरों के निमित्त एक डेली बेसिस में भी आप कर सकते हैं। एक उपाय मैं बता देता हूँ, यदि किसी घर में ज़्यादा परेशानी है तो अपने इष्ट देवता के माध्यम से उसको दीपदान करना चाहिए पितरों के निमित्त, कि मैं जो ये दीपदान कर रहा हूँ, हे हनुमान बाबा कृपया करके हमारे पितरों तक पहुँचाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो और हमारे पितरों तक पहुँचाओ, ताकि उनकी आत्मा को इसका पुण्य उनको पहुँचाओ। आपको ये कहने मात्र से आपके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों